काइल एक टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन था जिसने हीरो बनकर डीमन किंग को हरा दिया, लेकिन इस प्रोसेस में उसने अपने सारे प्यारे लोगों को खो दिया। लेकिन जब एक मिस्टीरियस क्रिस्टल उसे 4 साल पास्ट में भेज देता है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी किस्मत को बदल सके। और लंदन कॉन्टिनेंट पर 2 अपोजिंग फोर्सेस रहती हैं और राइट साइड वो पीसीज हैं जिन्हें गॉड ऑफ लाइट ने ब्लेसिंग दिया है, जिनमें इंसान, डॉट्स और एल्फ शामिल हैं। और लेफ्ट साइड डीमंस हैं जिन्हें गॉड ऑफ डार्कनेस ने ब्लेसिंग दिया है। और ये दोनों फोर्सेस हजारों सालों से आपस में लड़ती आई हैं, लेकिन 300 साल पहले एक पीसफुल डीमन किंग ने सिंहासन संभाला और इंसानों के खिलाफ सारी लड़ाई रोक दी। और इंसान और बाकी पीसीज इस टेम्पररी पीस की आदी हो गए और बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और 2826 के 5वें महीने में एक नया डीमन किंग सिंहासन पर बैठा और उसके कमांड में डीमन आर्मी ने इंसानों के खिलाफ एक ऑल आउट अटैक कर दिया, जिसे बाद में द ग्रेट इन्वेजन कहा गया। और इस रूथलेस इन्वेजन में कई इंसानी किंगडम्स को जल्दी ही नष्ट कर दिया और सबसे बड़े एम्परर भी खुद को बचा नहीं पाए। और जैसे जैसे हालात और ख़राब होते गए, इंसानों ने एक डिस्परेट कदम उठाया अपनी बची कुची फोर्सेस को मिलाकर डीमन से एक ऑल आउट वॉर करने का। और जबकि आर्मी डीमंस आर्मी और उसके जनरल से लड़ रही थी, जबकि उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का एक ग्रुप डीमन किंग के कैसल में घुसपैठ करने और उसे मारने के लिए भेजा गया। और काइल जो इस एसेसियंस टीम का लीडर था, जिसमें उसका बेस्ट फ्रेंड थेरेन और एल्फ मेज उर्जा शामिल थे। और जब वो लोग हॉलवे से गुजर रहे थे तभी अचानक एक धमाका हो गया जिसने उन्हें अलग कर दिया और उनके साथ चल रहे रैंडम सोल्जर्स को मार डाला। और उस धमाके में थेरेन घायल हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि 2 डीमन एक जंजीरों में बंदी फीमेल डीमन के सामने गार्ड बनकर खड़े हैं तो उसे ऐसा हुआ कि मिशन के खातिर उसे उनको रोकना होगा। और वो काइल और उर्जा से कहता है कि वो लोग आगे बढ़े क्योंकि वो अपना काम पूरा करके उनसे आ मिलेगा। लेकिन काइल जानता था कि उसका दोस्त अपनी जान कुर्बान करने जा रहा है ताकि उन 2 डीमन को रोका जा सके। और थेरेन अकेले ही उन दोनों डीमन से लड़ता है, जबकि काइल और उर्जा थ्रोन रूम तक पहुंच जाते हैं। और काइल एक सुपर कॉन्सेंट्रेटेड रॉयल जूस पी लेता है ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल पर लड़ सके। लेकिन उर्जा उदास दिखती है क्योंकि उसे पता है कि दवा के असर खत्म होते ही उसके साइड इफेक्ट काइल की जान ले लेंगे। और काइल जैसे ही थ्रोन रूम का दरवाजा खोलता है तो उसे बीच में एक ग्लोइंग जेमस्टोन दिखाई देता है और वो क्यूरियस हो जाता है और उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक उर्जा उसे चेतावनी देती है कि ऊपर से एक अटैक आ रहा है और काइल अपनी शॉट से कुछ डार्क ऑप्स को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन बाकी उससे टकरा जाते हैं और उसे घुटनों पर ला देते हैं। और तभी एक बड़ा और डरावना ऑर्ब उसकी तरफ बढ़ता है, जबकि वो हिल भी नहीं सकता। लेकिन उर्जा उसके सामने आकर उसे बचाने की कोशिश करती है और वो एक मैजिक बैरियर बनाती है, लेकिन वो ऑर्ब उस बैरियर को तोड़कर उसे कंज्यूम करने लगता है। और उर्जा आखिरी बार काइल की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर धीरे धीरे एग्जिस्टेंस से मिट जाती है। और ठीक उसी पल डीमन किंग छत से नीचे उतरता है और काइल अपने गुस्से को ताकत में बदलकर उठ खड़ा होता है और सीधा उस पर हमला बोल देता है। और वो डीमन किंग द्वारा भेजे गए डार्क ऑप्स को स्लैश कर देता है, लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं दे पाता क्योंकि डीमन किंग एक डेंस लेयर ऑफ माना से सुरक्षित है। और डीमन किंग के लगातार रूथलेस हमले से काइल को पीछे हटना पड़ता है और वो एक पिलर के पीछे छुप जाता है। लेकिन डीमन किंग एक व्हाइट ऑर्ब का इस्तेमाल करके उस पिलर को ही खा जाता है, जिससे अब काइल के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती और डार्क ऑर्ब से घायल और पीछे ढकेला हुआ। और काइल अपने स्वॉर्ड्स के मैजिक स्टोन में मौजूद एआई चैट बॉट से उस अजीब अटैक के बारे में पूछता है और वो चैट बॉट एलेक्सा की अपग्रेडेड वर्जन उसे बताती है कि ये एक अनब्लॉकेबल हाइट एयर मैजिक है जो जिसे भी छूले उसे नष्ट कर देता है। और काइल समझ जाता है कि वो तब तक नहीं जीत सकता जब तक अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार ना हो। और वो एलेक्सा से कहता है कि जेम स्टोन की पावर रिलीज कर दो और एलेक्सा उसके कमांड को फॉलो करती है और जेम स्टोन की शक्ति काइल को एक ब्राइट ऑरा में ढक देती है जो अपने आप डीमन किंग के सारे हमले रिपेल कर देती है। और काइल पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है और डीमन किंग के ब्लेड को तोड़ देता है और उसे छाती के आर पार कर देता है। लेकिन डीमन किंग तुरंत काउंटर अटैक करता है और काइल को एक घातक चोट पहुंचा देता है। और डीमन किंग के घातक हमले के बाद भी काइल पीछे नहीं हटता और लगातार आगे बढ़ता रहता है जब तक कि उसका मैजिक स्टोन और स्वॉर्ड पूरी तरह टूट नहीं जाते। लेकिन इतना काफी था डीमन किंग को नष्ट करने के लिए, जो अचानक सैकड़ों कालों पंखों में फटकर बिखर जाता है। और काइल सोचता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया है और अब वो शांति से मर सकता है। और वो याद करता है कि जिसे भी वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसके फैमिली, उसके दोस्त और यहाँ तक कि वो लड़की जिसे वो प्यार करता था, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। और वो जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन तभी उसके पास एक काला पंख गिरता है और तुरंत गायब हो जाता है। और अगले ही पल वो मैजिक जेमस्टोन चमकने लगता है और काइल उठता है और सोचता है कि अगर क्रिस्टल का कंट्रोल खो गया तो नतीजे भयानक होंगे। और वो लड़खड़ाते हुए कदमों से क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है और अचानक उसके चारों तरफ एक मैजिक सर्कल बन जाता है। और जब काइल अपनी आंखें खोलता है तो पाता है कि वो अपने रूम में है और उसका टाउन अभी भी सुरक्षित है। और वो रोने लगता है ये सोचकर कि शायद ये सब सपना है जो आफ्टर लाइफ में जाने से पहले आया है। लेकिन तभी उसकी बचपन की दोस्त लीज उसे उसके कमरे में उठाने आती है
और जब वो काइल को रोते देखती है तो परेशान हो जाती है, लेकिन काइल अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और उसे कसकर गले लगा लेता है। और लीज शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि काइल उसे छोड़ता नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि वो सच में रियल है। और उसके हाथ धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ जाते हैं और फिर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लीज के ऊपर गिर जाता है जो बेड के ऊपर लेटी हुई थी। और ये सब लीज के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो काइल को पीछे धकेल देती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिससे काइल हाँफते हुए जमीन पर गिर जाता है। और लीज चिल्लाकर कहती है कम से कम डिनर तो खरीद लो और फिर सेकंड बेस करने की कोशिश करना। और ये कहकर कमरे से भाग जाती है और तभी काइल को एहसास होता है कि उसे दर्द महसूस हो रहा है, यानी ये कोई सपना नहीं है। और अचानक उसकी नजर उस रेड क्रिस्टल पर जाती है जो डीमन किंग के कैसल में था और अब भी उसके पास है। और वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है और उसे ये भी पता चलता है कि वो फिर से यंग दिख रहा है और उसके शरीर पर कोई इंजरी भी नहीं है। और ये देखकर वो और भी कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसके मन में शक आता है कि शायद वो पास में लौट आया है, लेकिन वो तुरंत इस आइडिया को नकार देता है और सोचता है अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता तो स्टीवन हॉकिंग की पार्टी में कोई ना कोई जरूर पहुंचता। और अचानक काइल अपनी सोच से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है और वो देखता है कि उसके लिए एक शानदार लेविस खाना परोसा हुआ है और उसे पता है कि यह खाना लीज ने बनाया है क्योंकि वो ना तो खुद और ना उसकी मॉम खाना बना सकती है। और वो खुश होता है कि लीज उसके साथ है और सालों बाद जब उसे इतना टेस्टी होममेड खाना मिलता है तो वो थोड़ा ज्यादा ही खा लेता है और पूरा खत्म कर देता है। और तभी उसका बेस्ट फ्रेंड थेरन वहाँ पर पहुंचता है और उसे देखकर फ्रीक आउट हो जाता है और वो काइल से पूछता है कि क्या वो लूफी को खाने की कंपटीशन में हराने की तैयारी कर रहा है। और वो डिसअपॉइंटमेंट से कहता है कि वो भी इस टेस्टी खाने को खाना चाहता था। और काइल अचानक उससे आज की डेट पूछता है और जब उसे पता चलता है कि यह साल 2823 का 5वां महीना है तो वो फ्रीक आउट हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो सच में पास में लौट आया है। और थेरन उसे याद दिलाता है कि आज उसका बर्थडे है और कहता है कि वो उसे माफ कर देगा क्योंकि पूरा खाना खा लेना उसके लिए बर्थडे गिफ्ट ही समझेगा। और थेरन ये भी तय करता है कि वो लीज से कुछ खाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। और दूसरी तरफ काइल ये सोचता है कि उसे जवाब चाहिए और इसके लिए उसे सबसे नॉलेजेबल इंसान से पूछना होगा जिसे वो जानता है। और वो अपने घर के पास वाले एक स्टोर रूम में जाता है और फिर बेसमेंट में एंटर करता है जिसे उसकी मदर ने लाइब्रेरी में बदल रखा है। और जैसे ही काइल अपनी मदर को देखता है उसे वो ट्रॉमा याद आता है जब उसने पास में उनकी डेड बॉडी देखी थी, लेकिन वो होश में आता है जब उसकी मदर उससे बात करती है और काइल उनसे कहता है कि उसे मैजिक से जुड़ा एक सवाल पूछना है। और क्योंकि वो पूरे देश के कुछ गिनी चुनी आर्च मेजर्स में से एक हैं और इसलिए उनसे ज्यादा मैजिक कोई नहीं जानता। और उसकी मदर ये सुनकर खुश होती हैं। और फिर काइल सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है क्या ऐसा कोई स्पेल है जिसे समय को पीछे मोड़ा जा सके। और वो बताती है कि कुछ स्पेल ऐसे हैं जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका इस्तेमाल नामुमकिन है क्योंकि उसके लिए बहुत ही विशाल माना की जरूरत होती है। और वो कहती है कि इतिहास का सबसे महान मैजिशियन भी समय को एक सेकंड तक पीछे नहीं कर पाया। और काइल पूछता है कि अगर कोई मैजिक टूल माना को स्टोर कर सके तो क्या यह संभव है। और उसकी मदर कहती है कि ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इतना माना इकट्ठा करने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे। और तभी काइल पूछता है अगर कोई फॉरबिडन राइट का इस्तेमाल करके लोगों की लाइफ फोर्स को मैजिक पावर में बदल दे तो। और उसकी मदर गहराई से सोचती है और कहती है कि यह तरीका भी इनएफिशिएंट होगा। और उनका मानना है कि इतना माना इकट्ठा करने के लिए कम से कम कॉन्टिनेंट की आधी पॉपुलेशन को बलिदान करना पड़ेगा और इसके ऊपर ऐसी कोई मैजिक टूल है ही नहीं जो इतनी भारी मात्रा का माना स्टोर कर सके। हालांकि एक तरीका मौजूद है। और काइल की मदर एक किताब निकालती हैं और उसे बताती हैं लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन के हार्ट के बारे में, जिसे कभी एंशिएंट मैजिक किंगडम जार्ज ने अपनी समृद्धि के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अंत में ड्रैगन हार्ट की शक्ति खत्म हो गई और किंगडम नष्ट हो गया क्योंकि वो उसकी शक्ति को संभाल नहीं पाए। और उसकी मदर बताती है कि ड्रैगन हार्ट इतनी मैजिक स्टोर कर सकता है कि उससे समय में पीछे जाया जा सके, लेकिन ये हार्ट लगभग 1000 साल पहले उस किंगडम के प्रधान के साथ गायब हो गया था। और उनका मानना है कि शायद डीमस ने उसे पहले ही खोज लिया होगा। और काइल ये सुनकर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसे सच्चाई पता होती है, लेकिन वो इसे रिवील नहीं कर सकता। और बाद में काइल अपने फेवरेट जगह पर जाता है जहाँ से वो अपने टाउन को देखता है और वो सोच रहा होता है कि डीमन किंग माना को पास्ट में लौटने के लिए क्यों स्टोर कर रहा था। और तभी लीज वहाँ आती है और अब भी सुबह वाली बात को लेकर गुस्से में होती है। और काइल घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने सुबह एक बहुत डरावना सपना देखा था। और लीज समझ जाती है कि वो सपना उसके मरने से जुड़ा था और इस वजह से वो काइल को माफ कर देती है। और फिर वो काइल को बर्थडे विश करती है। और उसी समय काइल को याद आता है कि कैसे डीमन आर्मी की इन्वेजन सबसे पहले उसके होम टाउन में हुई थी क्योंकि वो बॉर्डर रीजन में रहते थे और डीमन ने उनका टाउन को जला दिया था और सबको मार डाला था। और इसी तरह उसने लीज को खोया था और उस समय काइल ने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन इस बार वो तय करता है कि वो बदला नहीं लेगा बल्कि लीज और उन सभी को प्रोटेक्ट करेगा जिनसे वो प्यार करता है। और वो घोषणा करता है कि चाहे जो भी कीमत चुकाना पड़े वो अपनी किस्मत और साथ ही इस दुनिया की किस्मत बदल कर ही रहेगा। और उस रात वो आने वाले बड़े बड़े इवेंट्स को लिख लेता है ताकि फ्यूचर के लिए तैयारी कर सके, लेकिन उसे पता है कि इतना काफी नहीं होगा। और वो सोचता है कि वो अपनी जर्नी की शुरुआत फिर से अपने ट्रेनिंग को कर सकता है ताकि अपने करंट स्किल लेवल को परखे। और सबसे पहले वो डीमन किंग की मेंटल इमेज कंजर करता है और अपनी यादों के अंदर उसे लड़ने की कोशिश करता है। और डीमन किंग एक इमेजिनरी फ्रेंड लास्ट बॉस के रूप में सामने आता है
और जब काइल अपने शॉट से उसके हमलों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उनको सच में महसूस करता है और वो डीमन किंग के तेज और लगातार हमलों का सामना नहीं कर पाता क्योंकि उसके शरीर में प्रैक्टिस की कमी है और इसलिए वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए खुद को मैजिक से बफ करने का फैसला करता है और वो स्पेल्स कास्ट करता है ताकि उसकी स्पीड और एजिलिटी बढ़ सके। और उसे हैरानी होती है कि उसके स्पेल पहले से कई ज्यादा इफेक्टेड हैं और वो बिना सोचे समझे सीधा डीमन लॉर्ड की तरफ रश करता है जो शुरू में स्टॉर्म ट्रूपर की तरह सारे शॉट मिस करता है, लेकिन फिर अचानक एक अनप्रेडिक्टेबल हेडशॉट मारकर काइल को जमीन पर गिरा देता है और काइल समझ जाता है कि भले ही उसने अपनी मैजिक बढ़ा ली है लेकिन उसका शरीर स्किल के साथ सही से तालमेल नहीं बिठा पा रहा और अगर उसे फ्यूचर बदलना है तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो जमीन पर गिरकर सांस ले रहा होता है और तभी लीज और थेरेन झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर काइल को क्या हो गया है क्योंकि 3 दिन पहले ही वो बहुत डिप्रेस और अनमोटिवेटेड था और उस वक्त तो बहुत पहले ही गिव अप कर देता। और तभी थेरेन की मॉम लाइला वहाँ पहुंचती है और लीज और थेरेन से हालचाल लेने के बाद वो पूछती है कि काइल को क्या हो गया है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग कर रहा है। और लीज जवाब देती है कि वो भी कंफ्यूज है क्योंकि कुछ दिन पहले तो काइल बिल्कुल मोटिवेशनहीन था और थेरेन भी इस बात की कंफर्मेशन करता है। और तभी लीला कहती है कि अगर कोई लड़का अचानक इतनी मोटिवेशन लेकर ट्रेनिंग करने लगे तो उसकी वजह से कोई लड़की हो सकती है। और ये सुनकर लीज हैरान और शॉक रह जाती है और उसकी जेलसी देखकर लीला तुरंत अपनी बात वापस ले लेती है और कहती है अगर काइल कभी सेकंड बेस तक जाएगा तो वो सिर्फ लीज के साथ ही होगा। लेकिन लीज इसे समझ नहीं पाती और जलन में सीधे काइल के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और वो गुस्से में पूछती है कि वो किस लड़की के साथ चक्कर चला रहा है और उसे जोर जोर से हिलाने लगती है। और आखिर में काइल अपना सारा ब्रेकफास्ट उल्टी कर देता है जो ज्यादातर सैलेड था और उसके रंग से साफ पता चल रहा था। और बाद में लीज गिल्ट महसूस करती है और सबके लिए एक स्वादिष्ट लंच बना देती है अपने अचानक हुए जेलसी वाली हरकत के लिए माफी मांगने के तौर पर। और सभी उसके बनाए खाने का मजा लेते हैं। और अब जब सब एक जगह इकट्ठा होते हैं काइल फैसला करता है कि वो उनसे पूछे कि ऐसा कौन है जिसके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो कई नेशन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। और थेरन कहता है कि कोई भी किंग ऐसा इन्फ्लुएंस रख सकता है। और काइल की मदर बताती है कि अर्थ गॉडेस के हाईएस्ट रैंकिंग प्रीस्ट के पास भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और लाइला कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि 300 साल पहले डीमन किंग को हराने वाले हीरो रैंडोल्फ को आज भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और सारे इंसानी पीसेस उसकी बात सुनेंगी। और अब काइल को जवाब मिल चुका है कि कॉन्टिनेंट के सबसे इन्फ्लुएंस लोग कौन हैं और वो समझ जाता है कि ना तो वो 2 साल में किंग बन सकता है और ना ही हाई रैंकिंग प्रीस्ट, लेकिन वो हीरो बन सकता है और फिर वो इंसानों को वॉर के लिए तैयार कर सकता है। और उसी रात काइल अपने रूम में अकेले स्टडी कर रहा होता है और जब थेरन उसके पास आता है तो वो उसे किताबों से घिरा देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में हीरो बनने के लिए तैयार है। और काइल कहता है कि वो इसके लिए मेहनत करेगा और थेरन से पूछता है कि क्या उसके पास कोई आइडिया है। और थेरन मजाक में कहता है कि सीधा डीमन लॉर्ड को मार दो, तभी तो गारंटी है कि सब तुम्हें हीरो कहेंगे। और तभी काइल याद दिलाता है कि डीमन लॉर्ड को हराना आखिरी गोल है। और तब थेरन कहता है कि हीरो कहलाने के लिए स्ट्रेंथ सबसे जरूरी है, लेकिन काइल मानता है कि पैसा उससे भी ज्यादा जरूरी है। और वो समझाता है कि एक हीरो लोगों की मदद करने के लिए कभी रिवॉर्ड और पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी उसे यात्रा करने और अपना इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए। और थेरन उसकी बात मान लेता है। और फिर काइल कहता है हीरो बनने के लिए दूसरा जरूरी फैक्ट है रिच, और दूसरा फैक्ट है पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन, और तीसरा फैक्ट है लक। और काइल बताता है कि सही जगह और सही समय पर मौजूद रहने वाले लोगों को ही मौका मिलता है हीरो बनने का। और वो घोषणा करता है कि वो हीरो बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और इस पर थेरन कहता है कि असली हीरो की बात नहीं लगती और उसे लगता है कि काइल सच में हीरो नहीं बनना चाहता, बल्कि हीरो बनना उसके किसी और बड़े गोल तक पहुंचने का स्टेपिंग स्टोन है। और काइल मान लेता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन बस थेरन से कहता है कि उस पर भरोसा रखे। और थेरन उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, लेकिन काइल की योजना है कि जल्दी ही उसे अपने प्लान में शामिल कर ले। और इसके बाद वो अपनी स्ट्रेटेजी पर काम जारी रखता है, पैसा, कनेक्शन और लक हासिल करने की स्ट्रेटेजी। और कुछ समय बाद वो लाइला, जो उसकी टीचर भी है, उसको बताता है कि वो एक जर्नी पर निकल रहा है। और लाइला कहती है कि एक अच्छा आइडिया है और काइल से कहती है कि वो उसके बेटे को भी साथ ले जाए। और ये तो काइल के प्लान में पहले से ही शामिल था। और जैसे ही वो इस बात के लिए मसल मॉमी को थैंक यू कहता है, थेरन मजाक में कहता है कि क्या किसी ने उसकी भी काउंसिल ली है या नहीं। और थोड़ी देर बाद काइल लीज को अपने प्लान के बारे में बताता है, कैपिटल और उससे आगे की जर्नी पर जाने का प्लान। और लीज कुछ कह पाती इससे पहले ही काइल साफ कर देता है कि चाहे वो कितनी भी निवेदन कर ले, वो उसे साथ नहीं ले जाएगा। और लीज गुस्से में कहती है कि जब वो भी ट्रेनिंग कर रही है और काफी स्ट्रांग है तो काइल उसे क्यों नहीं ले रहा, जबकि थेरन को ले जा रहा है। और काइल हंसते हुए कहता है, लड़की से बड़ा यार। Women. और फिर समझाता है कि उसकी जर्नी डेंजरस होने वाली है, इसीलिए वो चाहता है कि लीज किसी सेफ जगह पर रहे। और लीज कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन अचानक काइल उसे किस कर लेता है और लीज बिल्कुल स्पीचलेस रह जाती है। और काइल वादा करता है कि जब वो लौटेगा तो सबसे पहले उसी को देखना चाहेगा। और लीज बस इतना कह पाती है कि वो उससे वादा करे कि वो सुरक्षित घर लौटेगा। और इसके बाद वो दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और तभी लीज नोटिस करती है कि वहाँ एक खूबसूरत एल्फ खड़ी है। और जैसे ही काइल उसका साइड प्रोफाइल देखता है वो उसे पहचान जाता है, वो एल्फ है उर्जा। और वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और लीज को पूरी तरह इग्नोर कर देता है।
और काइल को अपने पास्ट लाइफ की बातें याद आती हैं। जब उसने लिज को खो दिया था तब उर्जा ही उसकी मेन लड़की बन गई थी और उसे उनका एक प्राइवेट मोमेंट याद आता है जब उर्जा ने उससे कहा था कि जब वो अकेले हों तो वो उसे उसके रियल नेम से बुलाए, लेकिन गलती से काइल उसे पब्लिक में ही उसे उसके असली नाम से पुकार देता है और एल्फ लड़की जो आमतौर पर उर्जा के नाम से जानी जाती है ये जानकर चौंक जाती है क्योंकि वो पहली बार काइल से मिल रही है और वो अपना वेपन निकालने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन काइल पैनिक कर जाता है और तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और फिर वो एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसे नींद में डाल देता है। और क्योंकि वो उसका रियल नेम जानती है उर्जा उसकी बाहों में सो जाती है और काइल सोचता है कि जब वो जागेगी तो उसे क्या एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उससे भी बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है और लिज उसके पीछे खड़ी है गुस्से से जलती हुई क्योंकि उनके फर्स्ट किस के कुछ ही घंटे बाद उसने काइल को किसी दूसरी लड़की को अपनी बाहों में लेते हुए देख लिया और काइल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और साफ कह देती है कि वो भी जर्नी पर साथ जाएगी ताकि जब तक वो इंतजार कर रही हो तब तक काइल कहीं और कुछ और ना कर पाए। और उधर जब उर्जा काइल के घर में होश में आती है तो लगभग वो उसे मारने ही वाली होती है और वो गुस्से में पूछती है कि आखिर काइल को उसका रियल नेम कैसे पता चला, क्योंकि वो नाम सिर्फ उसे और उसके पेरेंट्स को पता है और काइल सच नहीं बता सकता कि 4 साल बाद जब वो प्यार में पड़ेंगे तो वही खुद उसे उसका नाम बताएगी और इसीलिए वो कहता है कि वो बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन उर्जा इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती और तब काइल सजेस्ट करता है कि वो दोनों एक एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो उसे रोक देगा कि वो उसके नाम का किसी भी बुरी चीज के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। और उर्जा हैरान रह जाती है क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं होता और वो सीरियस होकर पूछती है कि क्या काइल सच में जानता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसकी मौत हो जाएगी, और काइल बिना हिचकिचाए कहता है कि हाँ वो सीरियस है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बनाने को तैयार है, लेकिन उर्जा बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बस फुल मून की रात को ही बन सकती है जो कुछ दिनों बाद है और इसीलिए वो कहती है कि वो इस टाउन में तब तक रुकेगी, लेकिन काइल उसे शॉक कर देता है जब कहता है कि वो अगले ही दिन जर्नी पर निकल रहा है और अब उर्जा के पास कोई और चॉइस नहीं बचती और उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। और ऊपर से लिज भी जिद कर देती है कि वो भी साथ जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई एल्फ उसके आदमी को चुरा ले। और अगली सुबह जब काइल और उसकी छोटी सी पार्टी रेडी होती है निकलने के लिए तो उसकी मदर काफी इमोशनल हो जाती है और उसका फादर भी वहाँ मौजूद होता है, लेकिन काइल को उसे देखकर ऑलमोस्ट पहचानना मुश्किल पड़ता है क्योंकि वो कभी घर पर रहता ही नहीं। और इस तरह चारों मिलकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं और रास्ते में काइल बेसिकली उर्जा को धीरे धीरे वेल डाउन करता है ताकि वो ऑफिशियली उसकी पार्टी में ज्वाइन कर जाए। और काइल उन्हें बताता है कि वो कैपिटल बाद में जाएंगे, सबसे पहले वो जाना चाहता है सनर्ड माउंटेन्स जहाँ लेजेंडरी मैजिक क्वींस डंजन है। और थेरन कहता है कि ये तो बस एक लेजेंड है, लेकिन काइल तुरंत एक मैप निकालता है और कहता है कि डंजन रियल है और इस मैप में तो ट्रेजर रूम का एग्जैक्ट लोकेशन भी लिखा हुआ है। और थेरन और लिज उस पर तरस खाने लगते हैं, सोचते हैं कि किसी ने काइल को स्कैम करके नकली मैप बेच दिया है और काइल समझ जाता है कि वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन तभी उर्जा मैप को देखती है और कहती है कि ये मैप तो वर्ल्ड ट्री की वाक से बना है और ये टेक्नोलॉजी 2000 साल पहले विलुप्त हो गई थी, इसका मतलब था कि मैप सच में असली है। और थेरन और लिज तुरंत उर्जा की बात मान लेते हैं जिससे काइल थोड़ा अनॉयड हो जाता है, लेकिन फिर वो दोनों कहते हैं ट्रेजर रूम बहुत दूर है और वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। और काइल कहता है चिंता मत करो, उसके पास प्लान है और उसका प्लान है सीधा टनल खोदकर ट्रेजर रूम तक शॉर्टकट लेना। और काइल और थेरन खुदाई शुरू कर देते हैं और उर्जा पूरी तरह से टास्क मास्टर बनकर उन्हें सही तरह से काम करने के लिए ऑर्डर देती रहती है। और रात को जब वो आराम कर रहे होते हैं तो लिज पहले से ही डिनर रेडी कर चुकी होती है और उसने बेयर हैंड से एक बेयर मारकर पकाया होता है। और कुछ दिनों तक खुदाई करने के बाद वो ट्रेजर रूम तक ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं और जब काइल अकेला होता है तो उर्जा उसे सीरियस बात करने के लिए रोक लेती है और वो पूछती है कि आखिर उसे इतनी हीरो बनने की ऑब्सेशन क्यों है और क्या ये उसी वजह से जुड़ा है जिससे उसे उसका रियल नेम पता है। और काइल सोच रहा होता है कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं, और तभी वो दीवार का एंड तोड़ देता है और ट्रेजर रूम का रास्ता खुल जाता है और उनकी बातचीत बीच में ही टूट जाती है। और काइल तुरंत कहता है कि वो जाकर थेरन और लिज को बुलाए और फिर चारों मिलकर ट्रेजर रूम के अंदर जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं वहाँ पड़े सोने के ढेर को देखकर थेरन पागल हो जाता है और वो सोने में कूदकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। और काइल तुरंत लड़कियों को वार्निंग देता है कि वो भी थेरन जैसी हरकत में ना पड़े और फिर वो मौका देखकर सबको सोने में बिजी छोड़ देता है और खुद एक सीक्रेट रूम की तरफ निकल जाता है जहाँ असली ट्रेजर छुपा हुआ है। और वहाँ उसके सामने प्रकट होती है उसकी पिछली जिंदगी की स्वॉर्ड, लेकिन स्वॉर्ड एक लोली स्पिरिट के रूप में सामने आती है जो उसे प्रेस करती है कि उसने इतने चैलेंजेस क्लियर करके यहाँ तक पहुँचने में सफलता पाई। और काइल तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि ज्यादा जोर से मत बोलो वरना उसके दोस्त सुन लेंगे। और वो स्पिरिट एडिटेड होकर कहती है कि पहले उसे डिनर पर ले जाओ और फिर फ्रीकी बनने का सोचो। और वो पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि वो कौन है और काइल फिर से उसे चुप करा देता है और कहता है कि हाँ वो जानता है, वो मैजिक क्वीन सलोनिया द्वारा बनाई गई एक वेपन है जो कभी जार के मैजिक किंगडम के पीक पर राज करती थी। और वो स्वॉर्ड न सिर्फ क्वीन की शक्ति बल्कि उसकी नॉलेज और कॉन्शियसनेस का भी हिस्सा समेटे हुए है।
और ये सुनकर स्पिरिट हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। और काइल बस इतना कहता है कि वो सब कुछ जल्दी ही एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अब काइल को जल्दी करनी थी और फाइनल चैलेंज को क्लियर करना था और लोली स्पिरिट ने भी खेल में साथ देने का फैसला किया और स्वॉर्ड के हिल्ट पर लगे जेम स्टोन में वापस समा गई और काइल ने स्वॉर्ड को उठाया और तभी लोली ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके मन में झांका और उसने काइल के पिछले जिंदगी के मेमोरीज देख ली और शौक में तुरंत अपनी इंसानी फॉर्म में आ गई और वो पूछती है कि क्या ये सब सच था और काइल कंफर्म करता है कि हाँ ये सब रियल है और उसके पास अभी डिवाइन ड्रैगन का हार्ट है। और सलोनिया को यकीन नहीं होता कि टाइम ट्रेवल मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन तभी काइल के दोस्त वहाँ पहुंच जाते हैं और काइल तुरंत सलोनिया से कहता है कि वो भी उसके साथ एक्ट करे क्योंकि वो अभी अपने दोस्तों को पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहता। और सलोनिया ना इच्छा से मान जाती है और जैसे ही लीज और बाकी सब अंदर आते हैं काइल जोर से अनाउंस करता है कि उसे एक लेजेंडरी इंटेलिजेंट स्वॉर्ड मिली है जिसका नाम सलोनिया है और इस तरह से लोली ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। और लीज द्वारा बनाए गए कुकीज खाते हुए सलोनिया उनके सवालों का जवाब देती है और वो बताती है कि वो मैजिक क्वीन सलोनिया का एक हिस्सा है जिसने अपने स्वॉर्ड में कॉन्शियसनेस छोड़ी थी ताकि जो लोग उसके खजाने तक पहुंचे उनका न्याय किया जा सके। और वो ये भी कहती है कि अगर काइल योगी साबित नहीं होता तो वो फाइनल ट्रैप एक्टिवेट कर देती जिसमें पूरा डेंजर और उसमें मौजूद सभी लोग नष्ट हो जाते। लेकिन अब वो उसे परमिशन देती है कि वो स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही वो उसे एक मैजिक बैग भी देती है जो ट्रेजर रूम से जुड़ा हुआ है। इससे काइल जब चाहे उतना सोना निकाल सकता है। और इसके बाद वो सभी कैपिटल सिटी पहुंचते हैं और काइल कहता है कि अब जब उनके पास पैसे हैं उन्हें अपने लिए अच्छे क्वालिटी का गियर खरीदना चाहिए और वो सीधे शहर की सबसे मशहूर वेपन शॉप की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे ही वो शॉप पर पहुंचते हैं रिसेप्शनिस्ट उनको कोल्डली ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या उनके पास किसी स्टैब्लिश कस्टमर की रेफरल है। और काइल को याद आता है कि ये शॉप थोड़ी एक्सक्लूसिव है और नए कस्टमर्स को अंदर जाने से पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। और रिसेप्शनिस्ट बताता है कि फीस है 10,000 कॉइन पर पर्सन। और काइल बिना झिझक के अपने बैग से 5 जायज कॉइन निकालता है और कहता है कि ये उसकी सभी दोस्तों की फीस को कवर कर लेगा। और रिसेप्शनिस्ट तुरंत सीरियस हो जाता है और उनको अंदर ले जाता है और अंदर शॉप का मालिक फेसबा खुद आकर उनका स्वागत करता है। और जैसे ही वो वेपन्स देखते हैं सलोनिया यानी सेल जो तुरंत कुछ हथियारों को पहचान लेती है और वो एक्साइटेड होकर बोलने लगती है ये तो वही मसूद स्मिथ द्वारा बनाए गए हैं जो उसके रूल के समय काम करता था और वो तो इतना भी अच्छा स्मिथ नहीं था। और काइल तुरंत उसकी बात काट देता है और फेसबा से कहता है उसे इग्नोर करो क्योंकि उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। और फिर वो सलोनिया को स्नैक से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और काइल खुद शॉप में सबसे बेस्ट आर्मर देखने पहुंचता है और फेसबा बताता है कि ये आर्मर ड्रैगन लेदर और फिनिक्स के पंखों से बनाया गया है और यही वजह है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन काइल बिना किसी सौदेबाजी किए सीधा आर्मर खरीद लेता है और वो अपने दोस्तों से भी कहता है कि उन्हें अपनी जर्नी के लिए जो भी चाहिए वो ले ले। और लीज एक गॉन्टलेट का सेट खरीदती है और उर्जा एक एमुलेट लेती है जिसमें स्पेस स्टोन लगा है और थेरन भी एक आर्मर खरीद लेता है और फिर रिसेप्शनिस्ट के पीछे पड़ जाता है और बेचारी रिसेप्शनिस्ट उसे थरकी समझकर भाग जाती है। और इसके बाद काइल फेसबा से मैजिक स्टोन दिखाने को कहता है और फेसबा उसे एक फटने वाला मैजिक स्टोन दिखाता है और काइल उसे भी ले लेता है। और फिर वो पूछता है कि क्या ऐसा स्टोन है जो रेप्टाइल मॉन्स्टर्स पर ज्यादा इफेक्टेड हो और फेसबा उसे एक ब्लिजर्ड मैजिक स्टोन दिखाता है और काइल तुरंत कहता है कि उसके पास जितने भी पीसेस स्टॉक में हैं उसे सारे चाहिए और साथ ही वो हर बोतल हीलिंग पोशन भी खरीद लेता है। और फेसबा की हालत खराब हो जाती है और काइल जितनी चीजें कार्ड में डालता जाता है उसका डर और बढ़ता जाता है। और जब काइल पूरा पेमेंट एक साथ कर देता है तो शॉपकीपर दंग रह जाता है और शॉपिंग के बाद थेरन चिंता जताता है कि इतने खर्च और रूमर्स की वजह से उनके बारे में गलत अफवाह फैल सकती है। और काइल कहता है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कैपिटल को कल ही छोड़ देंगे। और ये सुनते ही थेरन पैनिक कर जाता है और तुरंत बार की तरफ भागता है ताकि वहाँ लड़कियों से मिल सके। और लीज और उर्जा भी शहर को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं और सिल को तो स्नैक्स चाहिए होते हैं लेकिन काइल उसे रोक लेता है और प्राइवेट में बात करने के लिए होटल रूम में ले जाता है। और वहाँ काइल उससे पूछता है कि क्या वाकई फ्यूचर बदला जा सकता है और सिल उसे थ्योरी समझाती है कि जब वो पास्ट में आया तो ये उसकी ओरिजिनल दुनिया नहीं बल्कि एक डिफरेंट यूनिवर्स बन गई, इसीलिए फ्यूचर बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा पहले था लेकिन बड़े इवेंट्स वैसे ही होंगे और सबसे बड़ा इवेंट होगा ग्रेट डिमोनिक इन्वेजन जो अब से 3 साल बाद आने वाली है। लेकिन फ्यूचर बदला जा सकता है अगर वो सही मेहनत करे। और यही बात काइल को संतुष्टि देती है और तभी उसे अचानक एक बात समझ आती है क्योंकि वो इस दुनिया में डिवाइन ड्रैगन का हार्ट लेकर आया है तो इस यूनिवर्स का वर्जन अभी भी डीमन किंग के पास होना चाहिए। और उसकी चिंता सुनकर सिल एक थ्योरी बताती है और वो बताती है कि सबसे टैबू फॉरबिडन स्पेल वही है जिसमें 2 सोल्स को फ्यूज किया जाता है ताकि मैजिक पावर बढ़े। और उसके समय में भी इस पर रिसर्च हुई थी लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गए। और फिर सिल काइल से पूछती है सोचो इस दुनिया के काइल के सोल का क्या हुआ क्योंकि तुम तो किसी दूसरी दुनिया से आए हो। और तभी काइल को रियलाइजेशन होता है कि उसकी सोल इस यूनिवर्स वाले काइल की सोल से फ्यूज हो गई है। और सिल कहती है कि उसने वही सोल फ्यूजन हासिल कर लिया है जिसे उसके एम्पायर के सबसे जीनियस रिसर्चर भी नहीं कर पाए थे। और काइल को याद आता है कि पहले उसकी मैजिक पावर अचानक बहुत बढ़ गई थी और अब उसे सब समझ में आ जाता है। और वो सिल से पूछता है कि क्या इस सोल फ्यूजन के कोई साइड इफेक्ट है क्या। और सिल जवाब देती है ये पहले कभी हुआ ही नहीं इसीलिए कोई नहीं जानता।
और रात को लीज और उर्जा एक ही कमरे में रहते हैं और लीज जल्दी सो जाती है, जबकि उर्जा बैल्कनी में बैठकर चांद देख रही होती है और साथ ही वाइन पी रही होती है। और वो सोचती है कि ये छोटा सा सफर उम्मीद से बहुत अच्छा निकला, और सोचते सोचते उसकी सोच काइल पर अटक जाती है और उसके बारे में एहसास करते हुए वो मुस्कुरा रही होती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज फुल मून की रात है और उन्हें आज रात एक खास सेरेमनी करनी थी। और उसी समय काइल जंगल में ट्रेनिंग के बाद थक कर सांस ले रहा होता है और वो सिल से बात करता है कि ये शॉट कितनी कमाल की है और अब तक के सारे माइथिन शॉट इसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन सिल कहती है कि ये शॉट माइथिन की बनी ही नहीं है और वो आगे कुछ बताती इससे पहले ही उर्जा वहाँ भागती हुई पहुंचती है और काइल उसे देखकर ही पूछता है इतनी जल्दी में क्यों आई हो। और उर्जा उसे याद दिलाती है कि आज फुल मून की रात है और हमें एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ताकि मैं अपने असली नेम को प्रोटेक्ट कर सकूं। और काइल को भी याद आता है कि वो सेरेमनी आज ही करनी थी, लेकिन वो थकान से कह देता है क्यों ना इसे किसी और दिन कर ले क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। पर उर्जा कहती है कि इस रिचुअल को 1 महीने तक डिले करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका रियल नेम दांव पर लगा है। और काइल मजबूरी में मान जाता है और तभी उर्जा जमीन पर एक जटिल मैजिक सर्कल बनाना शुरू करती है। और असल में ये रिचुअल तब किया जाता है जब 2 एल्फ शादी करते हैं और एक दूसरे को अपना ट्रू नेम सौंपते हुए लाइफ टाइम साथ रहने की कसम खाते हैं। और जब पहली बार काइल ने इसे सजेस्ट किया था तो उर्जा का दिल जोर से धड़क उठा था और उसे आज भी यकीन नहीं होता कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ शादी वाला रिचुअल करने जा रही है जिससे वो सिर्फ 1 महीने पहले ही मिली है। और खैर मैजिक सर्कल पूरा होने के बाद वो काइल को उठाती है और कहती है कि सर्कल के अंदर आओ। और जैसे ही सर्कल एक्टिवेट होता है काइल को पिछली बार का रिचुअल याद आता है और उर्जा उससे कहती है क्या तुम कसम खाते हो कि मेरे रियल नेम को कभी शेयर नहीं करोगे और उसे बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। और काइल भी वादा करता है और उर्जा कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो गया है। लेकिन काइल को याद आता है कि पिछली बार उन्होंने किस किया था तो वो अचानक उर्जा को किस कर देता है और उर्जा एक पल के लिए उस पल का मजा लेती है, लेकिन फिर अचानक उसे शर्म और गुस्से से धक्का देकर बाहर करती है और कहती है तुम बदमाश हो, मेरी इजाजत के बिना किस करने की हिम्मत कैसे हुई। और काइल घबरा कर कहता है मुझे लगा डील सील करने के लिए किस करना जरूरी है। और उर्जा तुनक कर जवाब देती है वो तो सिर्फ शादी के बाद होता है। और काइल अजीब हालत में कहता है तो इसे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट मान लेते हैं। और बस फिर क्या था, उर्जा आग उगलते हुए उस पर फायर मैजिक से हमला कर देती है। और अगली सुबह काइल और उर्जा दोनों ही पिछले रात की ड्रामा की वजह से नींद में चूर होते हैं और थेरेन भी नींद में है क्योंकि उसने पूरी रात लड़कियां पटाने की कोशिश की थी लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। Emotional damage. और काइल उसकी हालत को अनदेखा करता है और उर्जा की तरफ देखता है और पूछता है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी हमारे साथ ट्रैवल करोगी। और उर्जा जवाब देती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुमने मेरा रियल नेम सीखा कैसे। और काइल मन ही मन खुश होता है, लेकिन तभी लीज उसके दिन में रोमांटिक सपने देखना तोड़ देती है और पूछती है हम आर्कन सिटी क्यों जा रहे हैं। और काइल घबरा जाता है क्योंकि वो सच्चाई नहीं बता सकता और वो बहाना बनाता है सिल थोड़ी फ्यूचर गेस कर सकती है और उसने ही कहा है कि हमें आर्कन जाना चाहिए। और जल्दी ही वो आर्कन सिटी पहुंच जाते हैं जहां कोइंसिडेंटली उनकी मुलाकात होती है प्रिंसेस मिलिना से जो जार्गस एम्पायर की राजकुमारी है। और वहाँ प्रिंसेस मिलिना किसी ऑफिशियल काम से आई है और सभी लोग उनकी एक झलक देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और काइल और उसके साथी भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और जहाँ मिलिना अपनी काइंडनेस और ग्रेस से सबका दिल जीत लेती है और वही काइल की नज़र उसके बॉडीगार्ड जेंटोस पर टिक जाती है जो उसके पिछले जिंदगी का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। और जेंटोस भी नोटिस करता है कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन वो उस समय कोई कदम नहीं उठाता। और इसी दौरान सिल धीरे से काइल से पूछती है क्या यही वही प्रिंसेस है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था। और काइल सिर हिलाकर कहता है हाँ। और 2 दिन बाद यही प्रिंसेस मिलिना मरने वाली है। और बाद में जब वो अपने रूम में जाते हैं तो काइल सिल को बताता है मिलिना यहाँ आई है हाइड्रा मॉन्स्टर्स के हमले में तबाह हुए विलेजेस को कंडोलेंसेस देने। लेकिन 2 दिन बाद जब वो एक नजदीकी गांव जाएगी तो उसकी पूरी ग्रुप पर हाइड्रा अटैक करेगा और मिलिना की मौत हो जाएगी और सबको लगेगा कि एक दुखद हादसा था। लेकिन काइल मानता है कि यह मिलिना की बेवकूफ़ी है क्योंकि उसे उस जगह पर जाना ही नहीं चाहिए था जहां मॉन्स्टर पहले से हमला कर रहा था। और सिल कहती है ये उसे मारने की चाल भी हो सकती है। और तभी काइल को याद आता है कि उस समय रूमर्स थे कि मिलिया का सौतेला भाई प्रिंस कर्निस इस हादसे के पीछे थे। हालांकि ये कभी प्रूव नहीं हुआ पर उसे शक जरूर है क्योंकि वही प्रिंस अभी इसी शहर में मौजूद है। लेकिन वो इतना बड़ा लूजर है कि अपना चेहरा तक लोगों को नहीं दिखाता और कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। और काइल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन उसका असली मकसद है प्रिंसेस को बचाना और अपने जिंदगी के कैरियर के शुरुआत से ही एक हीरो के रूप में पहचाना जाना।